ठीक है, आज हम लोग देखेंगे ना गद्यांश के बारे में कि अच्छा सा गद्यांश इसे हम लोग सॉल्व करेंगे इजीली वे में और समझेंगे क्या है नहीं है, कैसे गद्यांश को सॉल्व करते हैं। और ये 40 मार्क्स का आता है, ध्यान से देखो कि एक बता रहे हैं, इसके बाद फिर सारा बनाना खुद से। स्वतंत्रता प्राप्त होने पर राष्ट्रीय ध्वज झंडे का प्रश्न फिर उठा। हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन एक झंडा का एक प्रश्न था कि झंडे में क्या किया जाए, ऐसा चेंजेस। तो क्या किया गया, चरखे के स्थान पे अशोक चक्र के चिन्ह को रखते हुए स्वतंत्र भारत की सरकार ने तिरंगे झंडे को देश की राष्ट्रीय झंडा घोषित किया। क्या किए, पहले जो झंडे थे उसमें क्या चरखा का निशान था, तो उसे हटा करके जो अशोक चक्र है ना, जिसका अर्थ होता है प्रगति है, आगे बताया जाएगा। अशोक चक्र को है ना रख करके वहां पे है ना, अर्थात अशोक चक्र को उस झंडे में शामिल करते हुए इस तिरंगे को है ना, इस तिरंगे झंडे को देश का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया। ये जो चक्र अशोक चक्र है कहाँ पे, सारनाथ में है ना, के अशोक स्तंभ से लिया गया है ना। वहां जो सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है वहां से ये चक्र को है ना लिया गया। अशोक स्तंभ ईसा 309 वर्ष पूर्व बना था है ना, 309 वर्ष पहले ये सब बना गया था ना अशोक स्तंभ सारनाथ में। और महाराजा अशोक ने अहिंसा, सत्य, शांति, न्याय, धर्म के सिद्धांतों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। और ये जो अशोक स्तंभ है इसमें है ना, इसका ये कहा जाता है कि जो राजा अशोक थे है ना, महाराजा अशोक थे, ये अपने अहिंसा, शांति और न्याय और धर्म के सिद्धांतों पे है ना अपना जो साम्राज्य घोषित किया, उसी का एक क्या था, एक संकेत था, उसी का एक क्या था, एक है ना बता सकते हो एक उपहार जैसा। इस प्रकार राष्ट्रीय झंडे पर जो चक्र है इसका सांस्कृतिक महत्व होता है कि हमारे अतीत के गौरव की याद दिलाता है। इसलिए जो झंडे पे जो चक्र का निशान है, जो है ना, जिसका प्रतीक है कि किस प्रकार से राजा अशोक है ना अहिंसा, शांति, न्याय, धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए अपना साम्राज्य स्थापित किया। और इसी है ना प्राचीन काल में जो भी बातें भी थी उसका अतीत है ना, उसका हम लोग याद रहे है ना, अतीत के गौरव की याद दिलाता है ना, इसलिए क्या हम लोग अशोक स्तंभ का प्रयोग किए। चक्र का यदि आधुनिक अर्थ लिया जाए तो वह प्रगति का, यदि बोला जाए चक्र का यदि अभी का जो निकाला जाए तो क्या होता है, प्रगति। प्रगति मतलब क्या है, डेवलपमेंट, अर्थात दिनों दिन क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है ना, डेवलपमेंट होता ही जा रहा है। वर्तमान काल में जबकि तीव्र गति से संसार बढ़ रहा है और नए नए आविष्कारों द्वारा समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। सही बात है ना। अभी समय में क्या है कि सारे समाज में क्या चेंजेज आ रही है, सारा समाज क्या पढ़ लिख रहा है, एक अच्छा इंसान बन रहा है, तो क्या है ये बड़ा बड़ा है ना क्या इवोल्यूशन को जनरेट कर रही है, आविष्कार हो रही है ना। उस समय यह चक्र हमें याद दिलाता है कि गति ही क्या है, जीवन। उसी प्रकार से ये चक्र याद दिलाता है कि गति हमारा क्या है, जीवन है ना। हमारा क्या गति है, क्या है, जीवन है। मूवमेंट करना है, क्या है, जीवन है। यदि जो व्यक्ति स्टेबल हो गया समझो उसका जीवन समाप्त हो गई है ना। इसलिए आगे बढ़ते चलो हम झंडे को राजध्वज भी कहते हैं। इसलिए क्या बोल रहा है ना इस लास्ट पंक्ति में कि हम लोग आगे बढ़ते चलो है ना, इसलिए हम लोग क्या, और हम लोग झंडे को राजध्वज के नाम से जानते हैं। ये देखो प्रश्न है ना, देखो प्रश्न क्या बोलता है, हमारे देश के झंडे में जो अशोक चक्र इसका क्या अभिप्राय है ना। ये जो अशोक चक्र क्या अभिप्राय है, ये अभिप्राय है कि जो राजा अशोक थे है ना, राजा अशोक किस प्रकार से अपना पराक्रम के दम पे है ना, किस प्रकार अहिंसा है ना, सत्य के रास्तों पे चल करके अपना राज्य को स्थापित किया। और इसलिए यह अतीत है ना हम लोग को है ना याद दिलाता रहा कि कैसे क्या किए राजा अशोक है ना, इसलिए क्या है अशोक चक्र का प्रयोग किया गया है ना। और देखो बताया जाएगा हमारे झंडे में जो अशोक चक्र उसका सांस्कृतिक महत्व हमारे गौरव प्रगति को दर्शाता है ना। और यह जो चक्र है ना प्रगति को दर्शाता है कि दिनों दिन हमारे नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों कर रहे हैं, नया नया खोजे कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, देश में परिवर्तन होगी है ना, देश में सुधार आएगी। चक्र वाला झंडा कब बना था, 309 वर्ष पूर्व बनाया गया था। अशोक स्तंभ कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई थी है ना, अशोक स्तंभ कहाँ था, सारनाथ में था, 309 वर्ष पूर्व हुई थी। महाराजा अशोक ने किन सिद्धांतों पर अपना राज्य स्थापित किया था, क्या सिद्धांत था महाराजा अशोक का, क्या था है ना, था ना ये अहिंसा, शांति, न्याय, धर्म के सिद्धांतों का साम्राज्य का है ना
पर क्या अपना साम्राज्य को स्थापित किया था, ये सिद्धांत था। हमारे झंडे का दूसरा नाम क्या था, अभी जस्ट बताएं, राजध्वज था। बन गया ये गद्यांश, कंप्लीट हो गई। कितना इजी था, इसी प्रकार से सारा गद्यांश कंप्लीट कर लोगी, है ना। पूरा IGP में समझा दिए क्या है नहीं है, कैसे गद्यांश पढ़ते समझते हैं, ठीक है।